ये कहानी सारा और अनुज की, जहां अनुज को हो गई है एक गलतफहमी, जिसके चलते उसने सारा से शादी करने का फैसला किया। असल में अनुज को ये गलतफहमी हो गई कि सारा के पापा ने उसकी पत्नी नंदनी को मारा है। तो आगे क्या होगा, इस नफरत का अंजाम जानने के लिए पढ़िए आगे की कहानी। उदयपुर शहर में रात का समय। 22 साल की सारा शादी का लाल कलर का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की अपनी शादी वाले दिन लगती है, लेकिन सारा की आंखों में आंसू और चेहरे में उदासी थी, और उसे आने वाले कल के डरावने ख्वाबों ने उसे घेर लिया था। वो कौप रही थी, लेकिन उसे अपने आप को अनुज से बचाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए रोए जा रही थी। तभी उसे उसकी दोस्त रीमा की आवाज उसे सुनाई दी। सारा, तुम भाग जाओ, वरना वो तुम्हारे शादी के बाद बहुत बुरा हाल करेगा। ये बदले की आग वाली शादी तुम्हें सिवाय दर्द के कुछ नहीं देगी। सारा मिरर के सामने बैठी अपने आप को एक टक मिरर में देखे जा रही थी। वो स्थिर ही एक ही पोजीशन में काफी समय से बैठी हुई थी, लेकिन जब रीना ने उससे ये बात कही तो वो उसके सामने देखने लगी और बिना किसी भाव से उसे जवाब दिया। अगर मेरे पास इस शादी से बचने का कोई रास्ता होता तो मैं कब की ये शादी करने से इनकार कर देती। सारा को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रही है या गलत, लेकिन उसे अभी जो सही लग रहा था वो था अनुज से शादी करना। रीमा को सारा की बातों पर गुस्सा आने लगा, इसलिए वो गुस्से से बोली कि ऐसा तो नहीं करना कि तुम्हारे दिल में एक बार फिर से अनुज के लिए प्यार जाग गया हो। अगर सारा ऐसी बात है तो तुम इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि अनुज तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम जानती हो ना कि वो सिर्फ अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। सारा को रीमा की बात सुनकर अंदर ही अंदर एक दर्द होने लगा, और उसकी आंखों में आंसू पानी की तरह बह रहे थे, क्योंकि रीमा ने उससे वो याद दिलाया था जिसे वो भूलकर अनुज से बदला लेने के आग वाली शादी कर रही थी। फिर वो रोते हुए अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करने वो रीमा से बोली, नहीं, मैं इस शादी से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे अनुज से शादी करनी होगी और मेरे पापा को बेकसूर साबित करना होगा। दूसरी तरफ अनुज शर्मा, जो कि एक बिजनेसमैन जे, उसकी एक बेटी थी, गोल चेहरा, गुलाबी होठों, आंखें भूरी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। वो सिर्फ 3 महीने की थी और अनुज शादी करने वाला था, वो भी उस लड़की से जिसके बाप को उसने बीबी की मौत का जिम्मेदार मानता था। अनुज की उम्र 27 साल का था और काफी लंबा चौड़ा था और दिखने में बहुत ही आकर्षित था। कोई भी लड़की अनुज की आंखों में देखती तो वो उस पर फिदा होने से खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि अनुज की भूरी आंखें तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ वो काफी हैंडसम नेचर का था। लेकिन अभी उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं था। वो आंखें फिलहाल के लिए एक आग की तरह लग रही थी, जिस आग में वो सारा को जलाना चाहता था। अनुज अपने कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा था। वो तस्वीर उसकी वाइफ नंदनी की थी। अनुज की बुरी आंखों में एक दर्द नजर आ रहा था। वो उस तस्वीर से बात कर रहा था, नंदनी, मैं तुम्हारी मौत का बदला उस डॉक्टर की बेटी से तड़पा तड़पा कर लूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहते ही अनुज की आंखों में गुस्सा भरने लगा और चेहरा लाल होने लगा। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसने लगी, वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तभी उसके कमरे में उसकी माँ की जानकी की आई और आते ही अपनी धीमी और शांत आवाज से बोला, अनुज, तुम तैयार हो? फिर जानकी खुश होते हुए अनुज से बोली, मेरा बेटा मेरी प्यारी सी पीहू को बिना माँ के नहीं रखेगा। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अनुज, जो कि अपनी माँ के आते ही शांत हो गया था और अपनी माँ के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर फिर उसे गुस्सा आने लगा और उसके हाथों की मुठ्ठियां फिर से कसने लगी।
पर अनुज की माँ इस बात से अनजान थी। अनुज ने जो कोई जवाब नहीं दिया और जानकी आगे कहना जा रही थी। और मुझे इस बात की भी खुशी थी कि तुम नंदिनी को भूलने की कोशिश करके आगे बढ़ रहे हो। अनुज का गुस्सा अपनी माँ की बातों से और बढ़ रहा था। वो अपने आप को बहुत काबू में पाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ वो सब कह रही थी जिसे सुनकर अनुज को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर अनुज ने गहरी सांस ली और अपनी माँ से शांत रहते हुए उससे कहा, मॉम, शादी के लिए लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। अनुज ने बात इतने शांत रहकर कह रहा था कि उसकी बात सुनकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो अंदर से कितना बदले की आग में जला हुआ था। दूसरी तरफ रीमा ने सारा को इतना डरा दिया था कि अब सारा इस शादी से भागने के बारे में सोचने लगी थी। उसका भी मन किया कि वो बदले की आग वाली शादी से भाग जाए, लेकिन वो अपने पापा को फिर से कैसे बेकसूर साबित कर पाएगी, ये सोचकर वो बहुत ही परेशान थी। फिर वो अपने कमरे से इधर उधर चलते हुए कुछ सोच रही मन ही मन बोली, यार ऐसा हो कि मैं अपने पापा को बेकसूर साबित कर दूं और मुझे शादी भी नहीं करनी पड़े। ये ख्याल आते ही सारा ने अचानक से तेज आवाज से मैं रीमा से कहा, ये बात तो मैं वैसे भी साबित कर सकती हूँ, ना मेरे पापा बेकसूर है और मुझे शादी करने की क्या जरूरत है। रीमा जो कि बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी और सारा के जोर से चिल्लाने की वजह से चौंक गई थी और अपने दोनों कानों पर उसने हाथ रख दिए थे, क्योंकि सारा रीमा के करीब आकर सारा बातें जोर से बोल रही थी। जैसे ही रीमा बहरी हो, फिर रीमा ने अपने हाथ कान से हटाए और रीमा सारा से बोली, अरे लाउड स्पीकर बंद कर, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम अपने पापा को बेकसूर साबित कर सकती हो, वो भी किसी अनुज से शादी किए। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। सारा रीमा को बीच में टोकते हुए सारी बात इग्नोर करते हुए बोली, मैं मेरी भागने में मदद करो, वरना अनुज मुझसे शादी के बाद टॉर्चर करेगा, फिर नहीं मुझे जीने देंगे। वो ये सब बोल तो रही थी, लेकिन उसकी जुबान सब बोलने से लड़खड़ा रही थी। आखिर उसके पास अपने प्यार के साथ रहने का एक मौका था, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि अनुज से शादी करेगी तो उसके प्यार के बदले प्यार नहीं, सिर्फ नफरत मिलेगी। रीमा तो पहले से ही सारा के साथ थी, इसलिए उससे कहा, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भागने का सारा इंतजाम करती हूँ। ये दोनों इस बात से अनजान थे कि उस दोनों की बातें कोई और भी सुन रहा था, इसलिए दोनों ने जाने अनजाने में अपना सारा प्लान बता चुके थे। रात के 8 बज गए थे। सारा का फिलहाल कोई सहारा नहीं था। उस वक्त उसके पापा पहले से ही अमेरिका में थे और उसका बड़ा भाई था तो वो भी इस वक्त बाहर था। सारा का भाई इस बात से बेखबर था कि उसकी लाडली बहन अभी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था और शादी में बहुत लोग नहीं थे, यानी शादी बहुत बुरी परिस्थिति में हो रही थी। इसलिए सारा के बड़े से घर में सिर्फ सारा, रीमा और वहां के काम करने वाले के अलावा और कोई नहीं था। अनुज के घर में भी अनुज की फैमिली अलावा और कोई नहीं आने वाला था। अनुज जब अपने कमरे से बाहर आया तो उसके फोन पर एक कॉल आया और वो फोन रिसीव करके सामने वाले की बात सुनने लगा और सामने वाले की बात सुनकर उसका गुस्सा काफी बढ़ गया था। और अनुज की फैमिली जो कि तैयार थी, वो सब घर से बाहर की तरफ जाने वाले थे। अनुज के चिल्लाने की आवाज सभी के कानों में गूंजने लगी। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अनुज के इस तरह से बोलने से उसके सामने देखने लगे। जानकी अनुज की बात सुनकर अनुज के पास आकर उसे सवाल किया, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जानकी क्या कोई भी अनुज की बात समझ नहीं पा रही थी और अनुज अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अपने आप को शांत करते हुए बोला, आप सब शादी की यहाँ तैयारियां कीजिए, मैं खुद शादी करके यहाँ आता हूँ। अनुज और अपनी फैमिली को नहीं समझा सकता था, इसलिए उससे अपने दोस्त के साथ ही साथ असिस्टेंट दिनेश के सामने देखने लगा। दिनेश मानो अनुज के इशारे से समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो सभी समझाने लगा, वो क्या है,
ना कि वो दो लड़कियों के अलावा कोई नहीं है और अभी दोनों ही नासमझ है। तो खाने का इंतजाम शादी की रस्म दोनों में से किसे आती होगी? एक तो शादी के मंडप में बैठेगी या फिर सबको संभालेगी और दूसरी वाली अकेली क्या क्या करेगी? आप ही सोचिए। दिनेश ये बोलकर सबके सामने देखने लगा और मन ही मन बोला, प्लीज मेरी बिगड़ी हुई बातों को समझो और यहाँ घर पर ये रहो, वरना अनुज मेरा हाल इतना बुरा करेगा कि मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। दिनेश की बातें सभी को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन सब अनुज का गुस्सा देखकर और अभी की आगे की कहानी अगले एपिसोड में। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।